अगर आपको लगता है कि रामायण सिर्फ रावण के वध की कहानी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि असली रहस्य, असल पीड़ा श्री राम के भाइयों की मृत्यु में छिपी है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप सच्चे राम भक्त नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आज आप वो जानने वाले हैं जो कभी आपको किसी ने नहीं बताया। शुरुआत से अंत तक देखें, वरना आप इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। श्री राम के सबसे प्रिय लक्ष्मण, जिन्होंने 14 साल तक श्री राम जी के साथ वन में बिताए, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी मृत्यु आत्महत्या की तरह थी। हाँ, आपने सही सुना। राम ने यमराज से एक गुप्त वार्ता की और शर्त रखी कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब दुर्वासा ऋषि आए, लक्ष्मण धर्म संकट में फंसे। जब उन्होंने अपने क्रोध से अयोध्या को नष्ट करने की बात कही, लक्ष्मण जानते थे राम जी को अयोध्या बहुत प्रिय है, इसलिए यम और श्री राम की वार्ता में बीच में हस्तक्षेप किया। अपने वचन अनुसार उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था, लेकिन भाई के मोह में रोक लिया और माफ़ कर दिया। लक्ष्मण ने मृत्यु स्वीकार की और कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसके बाद लक्ष्मण ने आत्महत्या जैसी ही मृत्यु स्वीकार की, जल समाधि ले ली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी आज्ञा है जिसे निभाने के चक्कर में आप खुद को मार रहे हैं? अब आते हैं रामायण के मुख्य पात्र भरत पर, जिन्होंने श्री राम के वनवास के बाद राज सिंहासन त्याग कर भी राजा बने। भरत ने राजपाट ठुकराया, राम की खड़ाओं को गद्दी पर रखा, लेकिन क्या वाकई वह संतुष्ट थे? नहीं, वह अंदर से टूट चुके थे। भरत को लगता था कि अगर मेरी माँ कैकेयी राम को वनवास ना भेजती तो सब कुछ ठीक होता। गिल्ट, रिग्रेट, ये इंसान को भीतर से खा जाता है और यही भरत की मृत्यु का कारण बना। अब खुद से पूछे, क्या आप भी किसी ऐसी चीज़ के लिए खुद को आज तक दोषी मानते हैं? अगर हाँ, तो भारत की कहानी में खुद को पाएंगे। अगर नहीं, तो शायद आप सच्चाई से भाग रहे हैं। 4 भाइयों में सबसे कम चर्चित नाम शत्रुघ्न नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना? यही तो उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उन्होंने लवणासुर जैसे राक्षस को मारा, लेकिन आज उन्हें कौन याद करता है? इंसान जब खुद को महत्वहीन समझने लगता है, जब उसकी पहचान किसी और के साथ जुड़ी हो, तो वो मरने से पहले ही मर जाता है। माता सीता पृथ्वी में समा गईं, लक्ष्मण जी ने आत्म बलिदान दिया, भरत और शत्रुघ्न ने जल समाधि ले ली। मर्यादा पुरुषोत्तम भीतर से टूट चुके थे। कहते हैं श्री राम ने भी इसके बाद जल समाधि ले ली। 4 भाइयों की मृत्यु से ये साबित हुआ कि मौत कभी कभी तलवार से नहीं, आज्ञा, गिल्ट और गुमनामी और अकेलेपन से भी हो जाती है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो इसका मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी चाहते हैं। लेकिन अगर आप अधूरा छोड़ देते तो शायद सत्य को ना जान पाते। अब फैसला आपका है। क्या इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखेंगे या अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि रामायण सिर्फ पूजा के लिए ही बल्कि जीवन जीने के लिए भी है? धन्यवाद।